गरीबों का जो है बड़ा भला करने के लिए रहता हूँ। जी। मैं मेरे ही कारण ग्राम प्रधान बना है चंद्रावती जी। देवी, जी। लेकिन उनका लड़का सोहन जो जी। है, मैंने उससे कहा कि गांव और गरीब को देखो, क्योंकि प्रधान गांव और गरीब के लिए होता है, बड़ों के लिए नहीं। बड़े बड़े तो खुद सक्षम हैं। तो वह क्या किया कि गांव को लूटना शुरू किया, और ये समझ लीजिए कि गरीबों से इतना पैसा लूटा है कि कोई घर ऐसा नहीं होगा कि गरीबों का कि जहाँ की आवास के नाम पर, खड़ंजे के नाम पर उसके मतलब इतना गांव को लूट रहा था। तो मुझे नहीं देख गया कि अरे भाई ये तो पूरा गांव में जो है आतंक। ग्राम सभा काठतरा में मौजूद हूँ, फतेहपुर मंडा। फतेहपुर मंडा। जो आप एक शख्स बैठे हुए हैं जो गांव के सम्मानित कह लीजिए, और यहाँ की जो प्रधानी है, प्रधानी चलने के पश्चात बीच में कुछ ऐसी दिक्कतें आई जो उन पर ब्लेम लग रहा है कि जो धनुगाही का काम कर रहे थे उसके खिलाफ पूरे गांव के लोग एकजुट होकर के और उनका विरोध करने का काम किया। और दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं पिंक सिटी टाइम्स। मैं हूं बलजीत कुमार सूर्यवंश। जिला मऊ से आ रहा है ताजा खबर। काराष्ट ग्राम सभा सोहन के प्रधानी को कराया गया जांच, गिर गई प्रधानी। इससे सभी प्रधानों को सीखना चाहिए सीख। विजय शंकर तिवारी ने कराया जांच, बनाया दूसरा प्रधान। आप लोग आगे तक देखते रहे, सच्चाई कहाँ तक है। धन्यवाद। फैला दिया। तो मैं श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के यहाँ शिकायत किया जनपद मऊ में। तो जो है जिलाधिकारी महोदय जो है इसको संज्ञान में लेते हुए 3 सदस्यीय टीम गठित करके उसकी जांच कराई। जांच के पश्चात उस पर 8 लाख, 1 साल का केवल 8 साढ़े 8 लाख रुपया सरकारी धन गमन हुआ। सर, सुनने में आ रहा है कि उनको जिताने में आप ही की हमारी अहम भूमिका थी। तो अहम भूमिका होने के बावजूद फिर आप ही जिताए भी और आप ही जांच भी कराए। देखिए, अगर पेड़ लगाया जाता है, बंझा हो जाता है तो उसको काटा भी जाता है। तो वह बंझे के तरह से हो गया कि गांव को ही तबाह करना शुरू कर दिया। अब इसलिए हमको जो है उस पर सख्त कदम उठाना पड़ा। जांच में जो है 8 लाख साढ़े 8 लाख का जो है गमन पाया गया। उस पर जिलाधिकारी महोदय 5 मार्च 2024 को जो है पद से हटा दिए और समिति का गठन कर दिए। और तब से समिति हमारे गांव काम कर रही है 7 महीने से। सर, हम एक और जानकारी चाह रहे हैं कि जैसे पद से हटाने के बाद तुरंत तो चुनाव भी तो हो सकता था, चुनाव ना करा कर नहीं, अभी एक नियम है कि पहले पद से हटा करके समिति गठित करके दूसरा फिर जो है ये जांच होती है, और जब वह फाइनल जांच होती है तब इसके बाद चुनाव होता है। तो फाइनल के लिए डीडीओ को मिला था, लेकिन वो लेट कर दिए। तो जिलाधिकारी से हम लोग शिकायत किए कि साहब बड़ा विलम्ब हो रहा है। तो वो फिर जो है फिर जो है अब 2 लोगों की टीम बना करके इसी 9 अक्टूबर को और जिलाधिकारी महोदय उसका कर रहे हैं। अभी जांच नहीं हुई। जिस दिन जांच होगी इसके बाद जो है निश्चित है कि जो है 1 साल का साढ़े 8 लाख रुपए में उसको गमन में आना है। कारण ही कि पूरे गांव को ही अब बद से बदतर स्थिति है प्रधान बना दिया। अब केवल लूटा है, काम कहीं नहीं किया है। देखा जाए कि जो प्रधानी जो हटी है, जो समिति को सौंपा गया, जो समिति प्रधानी चला रही है, तो इसमें जो चुनाव है कब फिर होने वाला? मान कि अब तो चुनाव 1.5 साल और बाकी है। 1.5 साल बाकी है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार दूसरी जांच पूर्ण होने के बाद जिलाधिकारी महोदय क्या करेंगे? भाई ये तो जो है अब संविधान से हम ऊपर हैं नहीं कि बोले। हम तो संविधान के अंदर ही बोलेंगे कि जिलाधिकारी महोदय को क्या पावर है, क्या उसका प्रयोग करेंगे, क्या नहीं करेंगे। हमको तो भाई अब उसके आगे बोलना ठीक नहीं है। तो मैंने जो वर्तमान समिति के द्वारा जो प्रधान चुने गए हैं, चला रहे हैं, तो क्या इनके दायरे में, इनके कार्यकाल में कैसा चल रहा है? ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गांव के लोग प्रसन्न हैं। गांव लोग ये कह रहे हैं कि चलिए तिवारी जी इतना किए कि एक दुष्ट से जो है पीछा छुड़ा दिए, और जो है एक जगह गांव का विकास हो रहा है। यही गांव के लोग बड़े प्रसन्न चल रहे हैं। इस तरह से अगर हर गांव जिस तरह से ये कर रहे हैं उसी तरह से वो भी किया होता तो आज गांव का बहुत बड़ा विकास होता। क्योंकि जो है गांव मसीहों की धरती है। यहाँ उस समय से ही जो है
आज से 100 वर्ष पहले महाप्रसाद मिश्रा का नाम लोग लेते हैं कि क्या बड़े लोगों को कि यही लोग कहते हैं कि आप महाप्रसाद मिश्र भैल बड़ा गुण इतने बड़े थे। तो उस धरती पर जो इतना खराब था, शायद आज से जब से प्रधानी हुई तब से और आज तक कोई नहीं हुआ। सर अभी अभी जो त्योहार चल रहा है, जो दीपावली का पर्व चल रहा है जी, तो इस दीपावली के पर्व पे क्या आप शुभकामना संदेश इस क्षेत्र की जनता के आपके तरफ से होगा? हमारे तरफ से पूरे गांव को जो है शुभ संदेश है, और जो भी हो हम यथासंभव करते हैं कि किसी के घर जो है त्यौहार शांतिपूर्ण और अच्छी तरह से मनाया जाए। मैं हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता हूं। प्रधान से भी कहता हूं कि जो गरीब हो उसको यहाँ पहुंचकर जो भी सहयोग हो कीजिए। ये नहीं है कि नहीं अपने बेमत से ऊपर नहीं, लेकिन जो भी हो गरीबों का सहयोग कीजिए कि वह भी जो एक हम ही लोगों के तरह से शांतिपूर्ण तरीके से। और शुभकामना संदेश क्या रहेगा आपकी तरफ से? शुभकामना संदेश यही रहे कि हमारा गांव शांतिपूर्ण रहे जी। और जो है गांव में कोई वाद विवाद न हो, और जिस हर लोग भाईचारे का एक प्रेम हो। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान का है, दोनों हर लोग हैं, लेकिन यहाँ इतनी अच्छी भाईचारा है कि कोई भी अब तक विवाद हमारे यहाँ नहीं हुआ। लेकिन यह जो है प्रधान का लड़का जो है वह चाहता है कि गांव में हमेशा बवाल बना रहे और गांव में अशांति रहे। उसी के लिए मैं माँ लक्ष्मी से कहता हूं कि उनको भी सद्बुद्धि दे कि गांव में शांति आए। धन्यवाद सर।